जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, प्रमोटर ने यहाँ पर लगभग जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं, लगभग 12% शेयर क्रैश यहाँ पर देखने को मिला है। ब्लॉक डील रिपोर्ट के थ्रू खबर देखने को ये मिल रही है कि यहाँ पर लगभग एक खबर में तो लगभग 95 लाख शेयर ये बेचने वाले हैं। एक खबर में लगभग 1.5 करोड़ शेयर ये बेचने वाले हैं। जब भी कभी बेचने वाली खबर देखने को मिलती है तो यहाँ पर निवेशक डर जाता है, और डरने के बाद तब होती है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और शेयर के अंदर हो जाती है गिरावट शुरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बड़ी गिरावट यहाँ पर है कि ब्लॉक डील के थ्रू यहाँ पर प्रमोटर ऑफलोड करने वाला है 11% स्टेक कंपनी के अंदर। कहीं पर 11, कहीं पर 12% ये सारी है। अकॉर्डिंग टू CNBC TV18 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 1.5 करोड़ शेयर ऑफ वर्लपूल ऑफ इंडिया, जो लगभग 11.8% की इक्विटी होती है, चेंज हैंड्स इन अर्ली ट्रेड टुडे। ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली है कि अर्ली ट्रेड टुडे चेंज हो गए, एक ने दूसरे को बेच दिए, बड़े प्लेयर ने ही माल खरीद लिया। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि खबर थी कि 1.5 करोड़ शेयर बेचे गए, एक हैंड के थ्रू चले गए, इधर से उधर हो गए, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक डर का माहौल हो जाता है क्योंकि 11-12% होल्डिंग कम नहीं होती है। तो गिरावट का रीजन समझ में आ गया। चलिए, शेयर का प्राइस भी आप देख सकते हैं 1062 के आसपास पहुंच चुका है। थोड़ा सा प्रीवियसली भी देख लीजिए, एक महीने में 23%, यानी कि पहले से ही कुछ शंका थी। देखिए यहाँ पर 1400 से गिरकर पहुंच गया कितना, 1200 और आज की डेट में ज़बरदस्त 328 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, एक साल का चार्ट पैटर्न और थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ एक आइडिया और हो जाएगा यहाँ पर। तो बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई थी, 1900 से शेयर गिरकर पहुँच गया था 921। वहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और कितना पैसा बना के दिया है, 50%। और फिर यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि खबर आई है जैसे ही कि 12% की होल्डिंग यहाँ पर, लगभग 1.5 करोड़ शेयर यहाँ पर इन हैंड दूसरे के हाथ में जाने वाले हैं, हैंड एक्सचेंज होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो USA की कंपनी है, पावरफुल कंपनी है। कंपनी की बात करें तो रेफ्रिजरेटर जो बनाती है उसमें 33% का रेवेन्यू निकलता है, वॉशिंग मशीन से 25%, एयर कंडीशन से 26 और अदर से 16% का रेवेन्यू निकल कर आता है। तो वर्लपूल अपने में एक बढ़िया शानदार कंपनी है। ठीक है, वॉशिंग मशीन बहुत सारे लोग और रेफ्रिजरेटर बहुत वर्लपूल का लोग इस्तेमाल करते हैं, और एयर कंडीशनर भी। ठीक है, तो अपने में एक अच्छा है। रेफ्रिजरेटर 33 और वॉशिंग मशीन में 25% का रेवेन्यू निकालती है। तो कंपनी के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनर हो, तीनों की बिक्री ही लगभग अच्छी खासी कंपनी की होती रहती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। चलिए, एक बार 5 साल का चार्ट पैटर्न और थोड़ा सा देख लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका आप देख लीजिए तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर थी। शेयर 163 के आसपास होता था। उसके पहले भी देखिए 2019 में भी देखिए अच्छी खासी तेज़ी बनी है। तो कंपनी ने किया तो कमाल है, लेकिन कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। आप देखेंगे इतनी सारी कंपनियां कॉम्पिटिटर में आ चुकी है, कंपटीशन में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अभी तो हाल फिलहाल में शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए, एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। एक साल पहले देखेंगे 1,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,700, फिर 2,005, उसके बाद 2,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,600 करोड़। तो कमाल की बात क्या है कि अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी तो काफ़ी कम हो गया है यहाँ पर। एक कहेंगे ये एक टेंशन दे दी है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो पिछले 4 क्वार्टर से परफॉर्मेंस काफ़ी डिप हो गई है। चलिए, एक साल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक साल पहले 87 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, उसके बाद 69 करोड़ का, उसके बाद 183 करोड़ का, उसके बाद 211, और अभी देखेंगे 58 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए, नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 42 करोड़ का है। उससे पहले 116 करोड़, उसके बाद उससे पहले 119, उससे पहले 45 करोड़, उससे पहले कितना है, 54 करोड़। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी आपके सामने ही है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो कोई खास नेट प्रॉफिट देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट्स आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर्स में शानदार रिजल्ट्स आने के बाद
अब परफॉर्मेंस इतनी जो डिप गई है उसका ही रीज़न है कि शेयर के अंदर लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और खबर अब अचानक ये आ जाए कि प्रमोटर ने इतना बड़ा माल बेच दिया है, तो और यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि आप देखेंगे 51% की होल्डिंग थी, इसमें से 16% की और बिक जाए या 12% की यहाँ पर बिक जाए, तो लगभग 38% की हिस्सेदारी रह जाएगी। तो अगर माल यहाँ पर एफआईज ने खरीदा है, डीआईज ने खरीदा है, तो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर होल्डिंग में बढ़ती नज़र आएगी। डीआईज घबरा नहीं रहे हैं, किसी भी एंगल से 28% की हिस्सेदारी है। एफआईज भी नहीं घबरा रहे हैं। अगर माल प्रमोटर ने बेचा और एफआईडीएस के पास है, तो डरने वाली कोई बात आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा जुबिलेंट फूड। रिजल्ट आने के बाद कोई खास तेजी तो अभी देखने को इस शेयर के अंदर नहीं मिली है। 606 रुपये का भाव है। एक महीने का चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखते हैं, 5 दिन के अंदर देखते हैं, तो 5 दिन में थोड़ा थोड़ा खिसकने की ऊपर की साइड में कोशिश कर रहा है, जो लगभग तेजी इसमें बना चुका है। लगभग 5% आप मान सकते हैं, पौने 5% इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो 606 रुपये के आसपास है। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न घुमाते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर 2021 में कितना होता था, 800 रुपये का। उसके पहले देखिए 759 रुपीज़ के आसपास होता था। तो पोटेंशियल है इसके अंदर ऊपर भागने का, क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर कुछ दम मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साथ कुछ शेयर मैंने कवर किए थे एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, कभी जब मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट थी, उस समय जुबिलेंट फूड एक साथ आपको आईआरसीटीसी कवर किया था। आईआरसीटीसी ऊपर मार के आपका 70-75% के रिटर्न बनाने के बाद फिर गिरावट हो गई है। उसके बाद यूनो मिंडा बढ़िया पैसा आपको बना के दिया है। बीएससी का शेयर, ये 4 शेयर थे एक साथ, कि कोई खास कोई नुकसान के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ जिससे बढ़िया पैसा बन गया उससे निकल जाइए, बाकी का छोड़ के रखिए। तो ऐसा तो नहीं सारा शेयर एक साथ ही आपको पैसा दे देगा, नहीं। बढ़िया मजबूत अगर पोर्टफोलियो बन जाए, तो उसमें जो बढ़िया हो शेयर, जिससे पैसा बन गया हो अच्छा खासा, उसको बेच सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का यही तो मतलब होता है कि इतने सारे पोर्टफोलियो के अंदर शेयर हैं आपके, पोर्टफोलियो को मत देखिए, नहीं। जो शेयर भाग रहा है अच्छा खासा भाग के पैसा आपको बना के दे चुका है, ठीक है, बुक कर लीजिए। जो अभी गिरा हुआ है उसके अंदर हो सकता है एवरेज बनाने का मौका मिले आपको, उसको फिर टाइम दीजिए। तो टाइम देना पड़ता है, बीच बीच में कभी कभी कोई शेयर एकदम उछाल मारेंगे और आपका अच्छा पैसा बन जाएगा, तो आप लेके किसी दूसरे शेयर के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए एक पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है रिजल्ट्स में। तो दोस्तों जुबिलेंट फूड की बात करते हैं। 1900 करोड़ का रेवेन्यू आता था एक साल पहले, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2200, उसके बाद 2300 करोड़। शानदार परफॉर्मेंस है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, 396 करोड़ का, उसके बाद 402, 389, उसके बाद 438 करोड़, उसके बाद देखेंगे 476 करोड़, दिखाई दे रहा है 476 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं 195 करोड़, उससे पहले 94 था, और 49, उससे पहले 43 करोड़, उससे पहले देखेंगे 67 करोड़ का, ठीक है। तो 67 करोड़ से कितना शानदार प्रॉफिट यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, देखिए बहुत शानदार है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई कमी नहीं है जुबिलेंट फूड के अंदर, लेकिन बस तेजी बननी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा आइनोक्स विंड लिमिटेड। इस शेयर के अंदर भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन गिरावट ही सफिशिएंट नहीं होती, हमें मार्केट कैप भी देखना होता है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कितना, 17,000 करोड़ का। साथ में ये भी देखना होता है कि पहले कितना भाग चुका है 5 साल का चार्ट पैटर्न देखने के बाद, तो हम पाएंगे कि कितना कितना गुना पैसा इसने कर दिया है। तो अब गिरावट हो रही है, कोई शॉकिंग वाली बात ये नहीं है। पहले मल्टीबैगर रिटर्न अगर कोई कंपनी बना के देती है, तो उसके बाद काफ़ी दिन तक उसके अंदर बोनस के बाद भी गिरावटें चलती रहती है, ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो इस शेयर में भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा एक्सिटा कॉटन। इस कंपनी ने भी जिस तरीके से इजी माई ट्रिप ने किया, लगातार बोनस स्प्लिट दिया, उसके बाद ये भी कंपनी देती चलेगी, उसके बाद इसके अंदर बड़ी गिरावट हो गई। निवेशक पूरी तरह से डरा बैठा है कि इस शेयर को खरीद के कहीं गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि 285 करोड़ का मार्केट कैप है। गिरते भी देर नहीं लगती है, चढ़ते हुए भी देर नहीं लगती है। फिलहाल एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 19% की तेजी बन चुकी है। जब इतनी ज़बरदस्त 8 रुपये से सीधा सीधा शेयर पहुंच जाता है
₹10 के आसपास और बड़ी तेजी बन जाती है तो थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, गिरावट का इंतजार करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी शेयर ना खरीदें, ठीक है। तो गिरावट ही आपके लिए काम की होती है। तो स्टडी करिए एक्सिटा कॉटन किस तरीके की कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा विचार बनाइए। दोस्तों अगली कंपनी है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। फंडामेंटल यानी कि नेट प्रॉफिट का चार्ट ऐसा है, रेवेन्यू का भी चार्ट इस तरीके का है। तो शानदार कंपनी है ये भी, कोई खास अभी पैसा बना के लोगों को नहीं दिया है शेयर ने भी। आने वाले टाइम में इस तरीके से आप शायद आपका पैसा बन जाए। देखिए बीच बीच में गिरने के बाद इस तरीके से शेयर उठता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं फिर दोबारा से 118 120 रुपये कब तक शेयर मारता है। धन्यवाद।